बहिष्कार करते करते क्या कर बैठे हम। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित आज का मुद्दा लेकर स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। भारत में चीनी सामानों की खिलाफ बॉयकॉट की आवाजें सालों से उठ रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन नारों और अभियानों के बावजूद चीन से हमारा आयात हर साल क्यों बढ़ रहा है और निर्यात वो तो 11 साल पुराने स्तर से भी नीचे गिर चुका है। तो क्या बायकॉट चीन सिर्फ नारे रह गए हैं? आइए समझते हैं इस विरोध और व्यापार की हकीकत को आंकड़ों के साथ। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल सालों से बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम का एक अभियान चला रहे हैं। उनका संगठन CAIT हर त्योहार पर चीन से सामान न खरीदने की अपील करता है और वो दावा भी करता है कि इससे चीन को अरबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि चीन से भारत का आयात लगातार बढ़ रहा है। 2020 और 21 की बात करें, उस साल में 65.21 बिलियन डॉलर, 2021 और 22 में 94.57 बिलियन डॉलर, 22-23 में 98.50 बिलियन डॉलर और 23-24 में 101.73 बिलियन डॉलर। वहीं 2024-25 में रिकॉर्ड 113.45 बिलियन डॉलर। यानी कि बहिष्कार की बात करते करते हम खुद चीन पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं निर्यात की गिरती तस्वीर के बारे में। जहां आयात में तेजी देखी गई है, वहीं भारत से चीन को होने वाला निर्यात बुरी तरह पिट रहा है। 2023-24 में भारत ने चीन को 16.65 बिलियन डॉलर का सामान भेजा था, जो 2024-25 में गिरकर 14.25 बिलियन डॉलर का यानी करीब 14.49% की गिरावट है। यह आंकड़ा 2013-14 के मुकाबले 14.82 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। मतलब 11 साल में भारत चीन को पहले जितना सामान भी नहीं भेज पा रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा अब 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। भारत चीन से बहुत कुछ खरीद रहा है, लेकिन बेच कुछ भी नहीं पा रहा है। और अब अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 245 टैरिफ के चलते चीन भारत जैसे बाजारों में डीप डिस्काउंट के साथ सस्ते सामान उतार सकता है। इससे क्या होगा? इससे भारतीय उद्योग पर और भी बड़ा खतरा मंडराएगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने इसे भारत के लिए एक वेकअप कॉल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत फार्मा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तक चाइनीज मशीनों पर निर्भर है। मतलब हम चाहे जो भी बना रहे हो, कच्चा माल या टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चीन से आ रही है। अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नारे नहीं, नीतिगत बदलाव और उत्पादन क्षमता भी सुधारनी पड़ेगी। बॉयकॉट बनाम बाजार की सच्चाई में हाल ही में लोकल स्किल के एक नए सर्वे ने बताया कि बीते 12 महीनों में 62% भारतीयों ने मेड इन चाइना सामान खरीदा। सबसे ज्यादा खरीदे गए सामान थे घरेलू गैजेट्स और मोबाइल एसेसरीज। यानी जनता भी दाम और उपलब्धता के हिसाब से फैसले ले रही है, भावना से नहीं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या हम चीनी सामान का बहिष्कार कर भी रहे हैं या सिर्फ उस बहाने चीनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं? अब जरूरत है सस्ती चीजों की लत से बाहर निकलकर मेक इन इंडिया को असल में मजबूत करने की। ये आचरण की आपसे एक गुहार है। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ आचरण न्यूज में। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।